हाय फ्रेंड्स, मैं जितोमर और ये है फोटोशॉप कोर्स की क्लास नंबर 8। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सेलेक्ट एंड मास्क के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट एंड मास्क का यूज फोटोशॉप में इमेज के किसी पार्ट के एक्यूरेट सिलेक्शन और मास्किंग के लिए किया जाता है। सेलेक्ट एंड मास्क आपको फोटोशॉप के अंदर यहाँ पर मार्की टूल, लेसो टूल और क्विक सिलेक्शन टूल के ऑप्शन टूल बार में सबसे लास्ट में मिलेगा। जैसे यहाँ पर मैं मार्की टूल पर क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन टूल बार में सबसे लास्ट पर है सिलेक्ट एंड मास्क। अब यहाँ से मैं लेसो टूल सेलेक्ट कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन टूल बार में सबसे लास्ट पर है सिलेक्ट एंड मास्क। और यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल में भी सेम इसी जगह पर लास्ट में सिलेक्ट एंड मास्क आपको मिलेगा। यहाँ से आप इजीली इस पर क्लिक करके सिलेक्ट एंड मास्क क्रिएट कर सकते हैं, या फिर सेलेक्ट एंड मास्क को सिलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से सिंपली सेलेक्ट मेन्यू बार पर जाएं और यहाँ से आप सेलेक्ट एंड मास्क पर क्लिक करके या Alt प्लस कंट्रोल प्लस R जो कि सेलेक्ट एंड मास्क का शॉर्टकट है, इस पर क्लिक करके सेलेक्ट एंड मास्क सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक अलग से इंटरफेस सेलेक्ट एंड मास्क का ओपन हो गया है, जिसमें ये है टूल बार, ये ऑप्शन टूल बार और यहाँ पर ये एडजस्टेबल प्रॉपर्टी पैनल है। इनके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। यहाँ पर हमारा फर्स्ट टूल है क्विक सिलेक्शन टूल, जिसका शॉर्टकट है W। क्विक सिलेक्शन टूल का यूज किसी इमेज में कलर और टेक्सचर के सैंपल को लेकर क्विकली सिलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे यहाँ पर मैं क्लिक करके ड्रैग कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ये कलर और टेक्सचर की सिमिलैरिटी के अकॉर्डिंग एक सिलेक्शन क्रिएट कर रहा है। यहाँ पर ऊपर ऑप्शन टूल बार के अंदर क्विक सिलेक्शन टूल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें फर्स्ट है ऐड सिलेक्शन और सेकंड है सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन। ऐड सिलेक्शन से हम सिलेक्शन को ऐड करते हैं और यहाँ से सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन को सिलेक्ट करके हम किए गए सिलेक्शन को सब्सट्रैक्ट करते हैं। यहाँ से फिर से मैं ऐड सिलेक्शन लेकर इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ से नेक्स्ट है साइज। यहाँ से आप सिंपली इसको स्क्रॉल करके या फिर यहाँ से इस स्लाइडर की मदद से ब्रश के साइज को कम या ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट है सैंपल ऑल लेयर। सैंपल ऑल लेयर का यूज ऑल लेयर बेस्ड या करंट सेलेक्टेड लेयर बेस्ड सिलेक्शन के लिए किया जाता है। यहाँ पर इसको चेक करके आप सभी लेयर्स, अगर आप एक से ज्यादा लेयर्स यूज कर रहे हैं तो सभी से सैंपल लेकर ये सिलेक्शन क्रिएट करेगा, और अगर आप इसको अनचेक कर देते हैं तो ये जिस करंट लेयर को आपने सेलेक्ट किया है उसी से सैंपल लेकर सिलेक्शन क्रिएट करेगा। यहाँ से नेक्स्ट है सिलेक्ट सब्जेक्ट। सिलेक्ट सब्जेक्ट को समझाने के लिए पहले मैं इसे डिसेलेक्ट कर रहा हूँ। सेलेक्ट सब्जेक्ट का यूज किसी इमेज में ऑब्जेक्ट को सिंपल यहाँ पर क्लिक करने से सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे ही आप सेलेक्ट सब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ से कैलकुलेशन करके इस इमेज में ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ से इसने कितना क्विकली और इजी वे में इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया है। यहाँ से नेक्स्ट है हमारा रिफाइन एज ब्रश टूल। इसका शॉर्टकट है R। रिफाइन एज ब्रश टूल का यूज किए गए सिलेक्शन में एज को रिफाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे इस इमेज को मैं जूम कर रहा हूं और यहां से व्यू मोड को मैं ब्लैक एंड व्हाइट कर रहा हूं। ब्लैक एंड व्हाइट व्यू मोड करने के बाद अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमने सिलेक्शन किया है वो आपको यहाँ पर थोड़ा रफ दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही मैं रिफाइन एज ब्रश टूल सेलेक्ट करके इसकी एजेस पे इसको ड्रैग कर रहा हूं, आप देख सकते हैं जो हेयर सेलेक्ट नहीं थे, अब वो धीरे धीरे करके सारे रिफाइन होके सेलेक्ट हो रहे हैं। यहां से व्यू मोड को मैं ऑनियन स्क्रीन कर रहा हूं।
अब आप देख सकते हैं जो हेयर यहाँ पर सेलेक्ट नहीं थे वो यहाँ से सभी सिलेक्ट हो गए हैं। यहाँ से ऊपर ऑप्शन टूल बार के ऊपर आपको रिफाइन एज ब्रश टूल से रिलेटेड कुछ ऑप्शंस दिए हैं जिनमें सैंपल ऑल लेयर है और यहाँ से ये ब्रश साइज है। इनके अलावा यहाँ से एक प्लस और माइनस का आपको यहाँ आइकन दिखा रहा होगा। प्लस आइकन का यूज करके आप एज को रिफाइन करते हैं और माइनस आइकन का यूज करके रिफाइन करने के बाद अगर आप उसको रिस्टोर करना चाहें तो आप यहाँ से माइनस के आइकन पर क्लिक करके उन एजेस को रिस्टोर कर सकते हैं। यहाँ से नेक्स्ट है हमारा ब्रश टूल। ब्रश टूल को सिलेक्ट करके जैसे ही आप इस इमेज पर ड्रैग करेंगे सिलेक्शन करना स्टार्ट कर देगा और जैसे ही आप यहाँ से माइनस सेलेक्ट करके ब्रश को ड्रैग करेंगे ये यहाँ से सिलेक्शन को डीसिलेक्ट कर देगा। ब्रश टूल और क्विक सिलेक्शन टूल में डिफरेंस ये है कि ब्रश टूल का यूज करके हम जहां पर ड्रैग करेंगे वही पार्ट सिलेक्ट होगा, लेकिन क्विक सिलेक्शन टूल के अंदर यह टेक्सचर और कलर के बेस पर ऑब्जेक्ट को ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करता है। यहाँ से नेक्स्ट है हमारा लेसो टूल। लेसो टूल के अंदर आपको लेसो टूल एंड पॉलीगन लेसो टूल मिलेंगे। लेसो टूल फ्री हैंड सिलेक्शन के लिए यूज में आता है, आप यहाँ से फ्री हैंड सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और पॉलीगन लेसो टूल स्ट्रेट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के काम में आता है। यहाँ से आप सिंपली क्लिक करके सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसको अंडू कर रहा हूँ। लेसो टूल में आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें फर्स्ट है न्यू सिलेक्शन, सब्सट्रैक्ट सिलेक्शन एंड इंटरसेक्ट सिलेक्शन। यहाँ पर नेक्स्ट है सैंपल ऑल लेयर। सैंपल ऑल लेयर के बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ से नेक्स्ट है हैंड टूल। हैंड टूल का यूज करके आप इमेज को होल्ड करके मूव करा सकते हैं। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस और दिए हैं जिनमें फिट स्क्रीन पर क्लिक करने से ये स्क्रीन फिट हो जाएगा और फिल स्क्रीन करने पर ये आपके इस वर्क स्पेस के अंदर एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ से नेक्स्ट टूल है हमारा जूम टूल। जूम टूल पर क्लिक करके आप सिंपली जूम इन कर सकते हैं और एल्ट की प्रेस करके आप जूम आउट कर सकते हैं, या आप यहाँ से आप सिंपली जूम इन एंड जूम आउट सेलेक्ट करके जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यहाँ से सेम फिट स्क्रीन एंड फिल स्क्रीन आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ पर आपको राइट साइड में मिलेगा एडजस्टेबल प्रॉपर्टी पैनल, जिनके अंदर कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं जिनमें फर्स्ट है हमारा व्यू मोड। व्यू मोड लेयर की विजिबिलिटी के अकॉर्डिंग आप यहां से व्यू मोड को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मैं यहां पर क्लिक कर रहा हूं आप देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे व्यू मोड्स हैं जिनमें फर्स्ट है ओनियन स्क्रीन। ओनियन स्क्रीन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको यहां पर एक नीचे ट्रांसपेरेंसी का स्लाइडर आ जाएगा जिससे एडजस्ट करके आप ऑब्जेक्ट की मास्क पार्ट को यहां से विजिबल कर सकते हैं। जो पार्ट आपका यहां पर सेलेक्ट होगा वो आपको क्लियरली दिखाई देगा, लेकिन जो पार्ट आपका यहां पर मास्क किया गया है, सेलेक्ट नहीं है, यहां से आप उसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहां से मार्चिंग एंड्स। जैसे आप मार्चिंग एंड्स पर क्लिक करेंगे इमेज में किया गया सिलेक्शन आपको क्लियरली इन मार्चिंग एंड्स के थ्रू दिखाई देगा। नेक्स्ट है ओवरले। जैसे ही आप ओवरले सेलेक्ट करेंगे यहां पर आपको ओपेसिटी, कलर और इंडिकेट्स का ऑप्शन दिखाई देगा। इंडिकेट्स में आपको यहां पर दो ऑप्शन दिखाई देंगे, मास्क एरिया एंड सिलेक्टेड एरिया। अगर आप यहां से मास्क एरिया सेलेक्ट करेंगे तो मास्किंग का पार्ट आपको यहां से जो आपने कलर सेलेक्ट किया है उस कलर में दिखाई देगा, और जैसे ही आप सिलेक्टेड एरिया सेलेक्ट करेंगे आपको किए गए सिलेक्शन उस कलर में दिखाई देगा। यहां से इसकी ओपेसिटी को आप चेंज कर सकते हैं। यहां से नेक्स्ट है ब्लैक, ऑन ब्लैक। जैसे ही आप ऑन ब्लैक पर क्लिक करेंगे आपका मास्क किया गया पार्ट आपको ब्लैक में और आपका सिलेक्टेड पार्ट आपको विजिबल दिखाई देगा।
नेक्स्ट है हमारा व्हाइट। जैसे ही आप व्हाइट पर क्लिक करेंगे सेम ब्लैक की तरह सेलेक्टेड आपका पार्ट आपको विजिबल और मास्क वाला पार्ट आपको व्हाइट कलर में दिखाई देगा। नेक्स्ट है ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे आप ब्लैक एंड व्हाइट पर क्लिक करेंगे यहां से आपको जो व्हाइट पार्ट आपको दिखाई दे रहा है वो आपका सेलेक्टेड पार्ट है और जो यहां पर आपको ब्लैक पार्ट दिखाई दे रहा है वो आपका मास्किंग पार्ट है। यहां पर लास्ट है ऑन लेयर। जैसे आप ऑन लेयर पर क्लिक करेंगे जो पिक्सल्स आपके सेलेक्टेड हैं वो आपको यहां पर विजिबल दिखाई देंगे और जो सेलेक्टेड नहीं है मास्क हैं आपके वो आपको यहां पर दिखाई नहीं देंगे। यहां से इन सभी व्यूज मोड के बाद लास्ट में आपको ये कुछ शॉर्टकट्स दिए गए हैं जिनमें फर्स्ट है प्रेस F की टू साइकिल व्यू एंड प्रेस X की टू टेम्परेरी डिसेबल्स ऑल लेयर। यहां से आप F की प्रेस करके साइकिल वाइज सभी व्यू मोड में अपनी इमेज को देख सकते हैं और X की को प्रेस करके आप ओरिजिनल इमेज को यहां से देख सकते हैं। यहां से मैं ओनियन स्क्रीन को सिलेक्ट कर रहा हूं। इसके बाद आपको यहां पर 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे होंगे जिनमें फर्स्ट है शो एज। जैसे ही शो एज पर मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पर एजेस पर जहां पर हमने रिफाइनमेंट किया था वहां पर आपको इस तरीके से दिखाई देगा। नेक्स्ट है शो ओरिजिनल। जैसे ही मैं शो ओरिजिनल पर क्लिक कर रहा हूं आप देख सकते हैं यहां पर ओरिजिनल इमेज आपको दिखाई देगी। यहां से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को चेंज करके देख सकते हैं और जैसे ही इसको मैं अनचेक कर रहा हूं ओनली हमारा सिलेक्शन यहां पर दिखाई देगा। यहां पर थर्ड है हाई क्वालिटी प्रीव्यू। जैसे अगर आप इसको चेक करते हैं तो ब्रश से आप कोई भी रिफाइनमेंट करते हैं या सिलेक्शन करते हैं तो उसका प्रीव्यू आपको हाई क्वालिटी में दिखाई देगा। यहां पर नेक्स्ट है एज डिडक्शन। जैसे ही आप एज डिडक्शन पर क्लिक करेंगे यहां पर आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, रेडियस एंड स्मार्ट रेडियस। रेडियस सिलेक्शन बॉर्डर जिन पर आपने ये एज रिफाइनमेंट किया है उसके साइज को डिटरमाइन करता है। यहां से आप इसके साइज को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है स्मार्ट रेडियस। स्मार्ट रेडियस ऑटोमेटिकली रिफाइनमेंट एजेस को डिटरमाइन करेगा। यहां से नेक्स्ट है ग्लोबल रिफाइनमेंट। जैसे इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं यहां पर आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें स्मूथ, फेदर, कॉन्ट्रास्ट और शिफ्ट एज है। जैसे यहां से स्मूथ का स्लाइडर में बढ़ा रहा हूं आप देख सकते हैं यहां पर सिलेक्शन एज स्मूथ हो रही है। यहां से आप फेदर का यूज करके सिलेक्टेड एजेस की फेदर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से आप सिलेक्शन एजेस की कॉन्ट्रास्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। यहां से नेक्स्ट है शिफ्ट एज। शिफ्ट एज का यूज करके आप इसकी एजेस को शिफ्ट करा सकते हैं। यहां से नेक्स्ट ऑप्शन है क्लियर सिलेक्शन। अभी तक आपने जो सिलेक्शन किया है उसको यहां से आप क्लियर कर सकते हैं या फिर यहां से इन्वर्ट पर क्लिक करके आप इसको सिलेक्शन को इन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहां से आउटपुट। यहां पर आपको कुछ आउटपुट के प्रीसेट्स दिए हैं। आप अपने आउटपुट को किस तरीके से चाहते हैं। यहां से लेयर मास्क, न्यू लेयर विद लेयर मास्क, न्यू डॉक्यूमेंट और न्यू डॉक्यूमेंट विद लेयर मास्क। आप यहां से जिस तरीके का भी आउटपुट चाहते हैं उसको सिलेक्ट करके सिंपली ओके प्रेस करें। यहां से मैं सिलेक्ट कर रहा हूं न्यू लेयर विद लेयर मास्क। यहां से नेक्स्ट है रिमेंबर सेटिंग। रिमेंबर सेटिंग पर अगर आप क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट बार जब आप कोई इमेज एडिट करेंगे तो जो आपने यहां पर एडजस्टमेंट किए हैं वो सेम आपको वहां पर मिल जाएंगे। यहां से अब मैं इसको ओके प्रेस कर रहा हूं। अब आप यहां लेयर पैनल में देख सकते हैं पहले हमने सिंगल लेयर यानी बैकग्राउंड लेयर पर काम किया था और अब यहां पर हमारे सिलेक्शन की एक और लेयर मास्किंग के साथ यहां क्रिएट हो गई है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो से आप समझ गए होंगे सिलेक्ट एंड मास्क का यूज आप किस तरीके से कर सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।